हत्या कर दी। जो लोग उनको जानते थे उनके गले के अंदर यह बात नहीं उतर रही थी कि आखिर ऐसा क्या कुछ हो गया, क्योंकि वो शख्स जो गोवंश और गौ माता को बचाने के लिए हर किसी से मन्नतें मांगता था। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि कुछ साल 1.5 साल पर पहले मेरे पास में भी 2 बार फोन आया था कि दिनेश जी आप मेरी गौशाला में आइए, लाइव कीजिए, मैं किस तरीके से गौ माता को बचाने के लिए पिछले 7-8 सालों से लगातार संघर्ष कर रहा हूं। अगर आप मेरा लाइव कर दोगे तो मेरी कुछ मदद हो जाएगी और गोवंश बच जाएगा। ऐसा वो हर दूसरे तीसरे दिन हर किसी शख्स को कहते थे और यहां तक कि खुद लाइव आ जाते थे। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर बताया कि अमावस से पहले उन्होंने कहा, गो भक्तों से यह आह्वान किया कि भाई अमावस है, आप लोग दान पुण्य करोगे तो मेरी गौशाला में आइए, 1000 से ज्यादा। और आप सोचिए ये खबर बहुत हैरान करने वाली थी। ऐसा बताया जाता है कि जब सुसाइड किया उससे पहले एक सोशल मीडिया के लिए एक वीडियो है वो वायरल हो रहा है जिसमें 3 लोगों पर सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं। यहां तक कि अकाउंटेंट के बारे में तो यहां तक कह दिया कि वो 2 दिनों से कागजात लेकर फरार है। और दयालपुरी जी महाराज है, उन्होंने बाकायदा अपील की है प्रतापपुरी जी महाराज से कि मेरा इस गोवंश को आप बचा लेना और जो भी 2-3 लोग हैं उनको सजा दिला देना। जय गोपाल, जय गौ माता। श्री बाबूजी राठौड़, गौशाला, दाता, बाड़मेर। मेरा नाम दयालपुरी महाराज है। मैं श्री बाबूजी राठौड़ गौशाला चला रहा हूँ। आज बहुत बड़ी दुखद भरी खबर है। मैं मेरी जिंदगी को समाप्त कर रहा हूँ, बड़ी मन से बड़े प्रेम से कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी को यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। सेनाराम बेनीवाल और सेनाराम की पत्नी मुझे इतना टॉर्चर किया है कि मैं आज आत्महत्या कर रहा हूँ। और राम गोपाल जोशी गौशाला के पूरे कागज लेकर चेक बुक अकाउंटेड था मेरा गौशाला में। मैंने बहुत बड़ा भरोसा किया और गौशाला के कागज लेकर वो भाग गया। 2 दिन हो गए और पूरा इस मास्टर माइंड सेनाराम है और दूसरी नंबर में सेनाराम की पत्नी है। ये लोग जेल जाना चाहिए। मैं मेरे पूजनीय मेरे श्री श्री 1008 प्रतापपुरी जी महाराज को मैं कहना चाहता हूँ कि इस गौ माता की सेवा में आप जिन प्रकार रखें वो आगे रखें और गौ माता की सेवा करें। अभी तक जो वीडियो सामने आया है, जो प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, उनकी पत्नी ने बकायदा जैसे ही उनके परिवार को यह खबर दी गई और जैसे ही यह खबर सुबह सुबह ऐसा बताया जाता है 5 बजे के आसपास जो गौशाला के अंदर बाकी जो कर्मचारी थे वो उठे, देखा कि दयालपुरी जी महाराज ने फांसी का फंदा लगाया हुआ था। तो वहां पर जो कर्मचारी थे वो हक्के बक्के रह गए और उसके बाद तुरंत इसकी जानकारी उनके परिवार उनके जो गौशाला के जो बाकी मेंबर्स थे उनको दी गई और उन्हीं के मार्फत ग्रामीण थाना पुलिस को सूचना दी गई। ग्रामीण थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है और उनके परिवार के लोगों को बुलाती है और पत्नी आती है और पत्नी आकर कहती है कि महाराज जी, दयालपुरी जी महाराज है, वो लगातार इस बात को लेकर टेंशन में थे और इस बात को लेकर मेरे से 3 बार जिक्र किया था। 3 दिन पहले ही मैं 2 दिन यहां रह के गई हूं। कल रात को ही मेरे अर्जेंट कोई कामकाज था, इसीलिए मैं गई हूं और लगातार इस बात को लेकर मुझे कह रहे थे कि जो ये अकाउंटेंट है या 2-3 लोग हैं जो मुझे लगातार टॉर्चर कर रहे हैं और मैं इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि मुझे आत्महत्या। और उसके बाद आज आप देखिए किस तरीके का ये घटनाक्रम हुआ। जैसे ही ये बात बाड़मेर साधु संतों और तमाम लोगों को पहुंची तो जो लोग थे वो वहां मौके पर पहुंचे, आसपास के गांव के लोग थे वो मौके पर पहुंचे और उसके बाद में ग्रामीण थाना पुलिस ने उनका जो शव था उसको लेकर मोर्चरी में आए और मोर्चरी में आते ही जो बाकी जो संत थे वो पहुंचे वहां पर और उन्होंने सीधे तौर पर यह डिमांड की कि जो एक वीडियो है, जो 2-3 लोगों के जो नाम है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दयालपुरी जी महाराज बेसिकली बाड़मेर जिले के सरनू के रहने वाले हैं
और पेशे से शुरुआती दिनों के अंदर ट्रक ड्राइविंग का कामकाज करते थे, लेकिन अचानक ही कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया था जिसके बाद में उनका जो है गौ माता के प्रति प्रेम इस कदर बढ़ा कि वो तारातला मठ आ गए प्रतापपुरी जी के सानिध्य में। और फिर धीरे धीरे यहां पर एक गौशाला का संचालन किया। बाड़मेर में सदर थाने के पीछे एक घर है, घर के पास में एक बाड़ा है, जहां पर जो बीमार गोवंश होता है जिसे कोई सूंघता नहीं है उसकी सेवा करने का कामकाज करते थे। उनकी एक टीम थी, बाकायदा आप देखिए, अगर आप बाड़मेर शहर के रहने वाले हैं तो एक जो बोलेरो कैंपर गाड़ी है वो घूमती थी, घर घर जाकर मांगती थी और उसकी सेवा करते थे। और धीरे धीरे आप देखिए 7-8 सालों के अंदर एक बहुत बड़ी गौशाला, और गौशाला ही आप देखिए कि इस कदर कि बहुत से लोग थे जिन्हें लगता था कि असली में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गौशाला कोई एक है, बहुत सारी गौशालाएं होगी, लेकिन ये जो गौशाला थी उसमें लोगों को लगता था कि ये जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से दयालपुरी जी का जो समर्पण भाव था उसी को देखकर लोग है दान पुण्य करते थे, और उसी पर ये पूरी की पूरी गौशाला का जो है संचालन चल रहा था। मैं आपको बताऊं कि 3 दिन पहले जब सर्व समाज का धरना था वहां पर मैंने दयालपुरी जी को देखा था। इससे पहले मैं कई बार जितनी भी जागरण होती थी, तमाम चीजें होती थी, मुझसे मिलते रहते थे, मुझसे बातचीत भी करते रहते थे। लेकिन मैं एक बात तो दावे के साथ में कह सकता हूं कि उनका जो गौ माता के प्रति जो समर्पण था वो शायद आप और किसी, मैंने इतना समर्पण और किसी में नहीं देखा।